ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 7.3, 9th क्लास मैथमेटिक्स ग्राफ का टॉपिक चल रहा था। ये उसका क्वेश्चन नंबर 2 है जो आज की क्लास में डिस्कस होगा। ये जो हम टाइप कर रहे थे ये टाइप नंबर 1 कहलाती है। इसकी पहचान ये होती है कि आपके पास ना ऊपर से एक वेरिएबल y जैसे यहाँ लिखा हुआ है एज अ कोफिशिएंट, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नंबर नहीं मौजूद, और इसी तरीके से x के साथ कोई कोफिशिएंट मौजूद नहीं है। तो हम लोग जो है वो ग्राफ के क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो ये फर्स्ट टाइप होती है कि स्ट्रेटली हमें एक वेरिएबल ऊपर से भी बगैर कोफिशिएंट का नजर आ रहा है और नीचे से भी बगैर कोफिशिएंट का नजर आ रहा है। ठीक है, अब जो ग्राफ की तरफ हम बढ़ रहे हैं ये अगर हम देखें तो कुछ खास रूल्स पढ़े हैं पहले। जैसे रूल नंबर 1 पढ़ा है हम लोगों ने कि भाई दो इक्वेशंस होंगी, एक इक्वेशन से एक लाइन ड्रॉ होगी, दूसरी इक्वेशन से दूसरी लाइन ड्रॉ होगी। और सेकंड इक्वेशन, सेकंड रूल ये पढ़ा था कि अगर वैल्यूज हमारे पास हैं, लेट्स सपोज के एक्स की वैल्यू, एक्स को अलग करेंगे हम, एक वेरिएबल अलग करेंगे एक इक्वेशन से ना, तो दूसरे वाले वेरिएबल को हम अलग करेंगे दूसरी इक्वेशन से। यानी ऊपर से एक्स को अलग कर दिया तो नीचे से वाई को अलग कर दिया, ऊपर से वाई को अलग कर दिया तो नीचे से किसको अलग कर देंगे, एक्स को अलग कर देंगे। तो हमें किसको अलग करना है, इसकी पहचान कुछ ऐसी है कि जो भी इक्वेशन तुम्हारे पास होगी, लेट्स सपोज के ऊपर से y अलग होता हुआ नजर आ रहा है, y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो ऊपर से y को अलग कर देंगे और नीचे से x को अलग कर देंगे। अब ये क्वेश्चन करते हुए ना बच्चों के जहन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि अगर ऐसा हुआ कि नीचे से भी y अलग हो रहा है या नीचे से x के साथ भी कोफिशिएंट लिखा हुआ है, तो ये टाइप नंबर 2 की क्वेश्चन है जिसका आपको इंतजार करना पड़ेगा और ये सारे जो कंफ्यूजन क्वेश्चन है सब क्लियर हो जाएंगे। अब ये कि मुझे y को अलग करना है तो y के साथ जो चीज लिखी हुई है मुझे उसे दूसरी साइड भेजना होगा। तो ये मैं आपके सामने जो है अब ग्राफ सॉल्व कर रहा हूं। जिस तरह मैंने लिखा भाई टेकिंग इक्वेशन 1, हम सबसे पहले लिखेंगे टेकिंग इक्वेशन 1, और हमने सबसे पहले यहां पर लिखा कि भाई हमें जो है वो y को अलग करना है ना, तो y को सेपरेट करने के लिए 5 को वहां ले जाएंगे तो 2x माइनस 5 हो जाएगा। अब चाहे इज इक्वल टू वाई इस तरफ लिखूं या वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमारा y सेपरेट हो गया। अब हमें इस जगह वैल्यूज पुट करनी है। तो ये बात कैसे पता चलेगी हमें कौन सी वैल्यूज पुट करनी है? हम स्टार्ट तो 1 से करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि भाई वैल्यूज जो हो वो 8 और -8 तक बने, क्योंकि आपने देखा था हमारा ग्राफ जो हमारे ड्रॉ किया जाता है ग्राफ पेपर में, हमारे पास मैक्सिमम जो सिंपल से ग्राफ बनता है उसमें 8 और -8 तक की जगह होती है एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में 10 और -10 तक की जगह होती है। तो हम यहाँ पर पहले एक रफली तौर पर अपने जहन में x की जगह पर 1 पुट करके देखते हैं। तो 2 1 2 हो जाएगा और 2 में से 5 जाएंगे तो -3 आएगा। इट मींस आंसर जो है वो 8 और -8 के दरमियान है। तो पुट x इज इक्वल टू 1, y बराबर है 2 1 2 -5, और ये आपके पास वैल्यू आई -3 की। सही है भाई। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2, so y is equals to 2 2s are 4, 4 -5। अभी भी आंसर आपका जो है वो -1 है बड़े की साइन के साथ, तो ये लिमिटेड है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब हम जा रहे हैं थर्ड वैल्यू की तरफ। तो पुट x इज इक्वल टू 3, तो y 2x की जगह 3 आ गया, -5, तो 2 3 का 6 -5, तो 6 -5 बना 1। फिर पुट x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2 4 8, 8 -5 3। तो यहां पर जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज हमने 4 रखी हैं वो सब की सब जो आ रही हैं
वो आपकी उसी लिहाज से बन रही हैं कि भाई जो आंसर 8 और -8 तक बच रहा है। तो हमने अब क्या करना है कि हम अब इनका एक टेबल ड्रॉ करेंगे कि जैसे x की वैल्यू 1 पुट करी तो y का आंसर -3 आया, x2 पुट किया y -1 आया, x3 पुट किया y1 आया, x4 पुट किया y3 आया। इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ग्राफ आपका बहुत प्रॉपर बनेगा 8 -8 का। बट अब हम इक्वेशन कौन सी ले रहे हैं, टेकिंग इक्वेशन 2। और जब ऊपर से y को अलग किया है तो नीचे से किसको अलग करेंगे, x को, और x ऑलरेडी अलग हुआ है। तो बस हमें y की जगह वैल्यूज पुट करनी है। तो इसकी y की वैल्यूज कैसे पुट होंगी, इसका तरीका कुछ ऐसा है कि भाई आपने पुट किया y इज इक्वल टू 1। अब यहां भी हम 1 से ही शुरू कर रहे हैं क्योंकि 2 1 2, 2 + 1 3, तो 3 आंसर आ सकता है। तो हमने रखा 2 1 2 +1, ये बन गया आपके पास 3। फिर पुट y इज इक्वल टू 2, तो x 2 2 4 +1 5। फिर पुट y is equals to 3, 2 3 6 +1 7। बिल्कुल आइडियल आंसर आ रहे हैं सारे। लेकिन अब देखो 7 तक पहुंच गए ना, अब हम 4 रखेंगे ना तो बढ़ा जाएगा, 2 4 8, 8 +1 9। तो हम 9 नहीं बनाएंगे, हमारे एक्स में जगह नहीं है। तो अब हम माइनस की तरफ चले जाएंगे, पुट y इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2 -1 +1। तो 2 1 2 +1 एंड -2 +1, आंसर आएगा -1। और अब हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे, लास्ट टेबल होगा ये। उसके बाद हम ग्राफ की तरफ बढ़ जाएंगे, प्लॉटिंग की तरफ, ऊपर x नीचे y। और अब हम वैल्यूज को पुट करते हैं। जैसे y की वैल्यू 1 पुट करी तो x का आंसर 3 निकला, y की वैल्यू 2 पुट करी x का आंसर 5, y की वैल्यू 3, x 7, y -1, x -1। तो इधर एक वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है बेटा, आप देख सकते हैं, वो वैल्यू है 3 1 एंड 3 1। इसका मतलब ये हमारा सॉल्यूशन सेट होगा जिसकी वजह से हमारा ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा। तो ये थी वैल्यूज निकालने का तरीका, और ये एग्जाम में 8 नंबर के लिए आता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। अब हम ग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। अब हम ग्राफ की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हमारे पास दो टेबल ड्रॉ हो चुके हैं, तो हम ये दोनों टेबल लेकर ग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। जैसे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 3 and 1 and 4 and 3, ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो ये कैसे पुट करेंगे अब आप नोट करेंगे, शाबाश। ये हमने यहाँ पर अब पुट करना है। तो तरीका क्या होगा, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या आ रही थी भाई, -3, तो x की वैल्यू 1, ये 1 पे हम बढ़ गए, और y की वैल्यू -3 है, तो ये 3 का पॉइंट है माइनस का, तो ये हम -3 के सामने पॉइंट लगा देंगे। और फिर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1, तो ये आपके पास पॉइंट लग जाएगा। और x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू +1, ये पॉइंट लग जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि भाई ये 1 2 3 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई है, और x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू जो है वो 3 आएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि चारों पॉइंट मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है। इसको हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अच्छा, मेरे पास थोड़ा सा हिलेगा क्योंकि वो पहला पॉइंट जो है ना, तो जनाब थोड़ा सा डिफरेंट जगह पर है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आएगा मेरे पास, आपके पास बिल्कुल भी नहीं आएगा। चलो एक काम करते हैं कि इसको सही कर लेते हैं, क्योंकि पिछला ग्राफ का ही मैंने थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा मैं सही कर लेता हूँ जी। तो ये अब मैं इसके अंदर थोड़ा सी मार्किंग कर रहा हूँ। 3 3 स्मॉल बॉक्सेस का गैप रखा था, 1 here 2 3 4 5 6 और आगे 7 8 समथिंग जाएगा। तो ये
ग्राफ जो है ना ये थोड़ा सही कर लिया है। एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू -1, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू -3, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 1 और एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 3। ये जनाब आपका लाइन ड्रॉ हो रही है, तो हम इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली, बकायदा स्ट्रेट लाइन है आपके सामने, हर पॉइंट जो है वो विजिबल है। आप देख सकते हैं कि ये एक पॉइंट है आपके पास और ये भी विजिबल है। आप देख सकते हैं ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। इन पॉइंट के नाम रख देते हैं 4,1, सॉरी हाँ 4,3 और 3,1 and 2,-1 and 1,-3. This is your first line and first table. Now we can put the values on second table. The second table is, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड टेबल का चार्ट खुल गया है सामने। 3,1, 5,2, 7,3, 3,1, 5,2, 7,3 and -1, -1। तो 3,1 ये वो ग्राफ है, ये आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू 3,1 है। तो अब हम यहाँ पर जो है वो ग्राफ पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू 3 एंड वाई की वैल्यू 1। ये वही पॉइंट हो गया जो कि आमतौर पे हमने कॉन्साइड वैल्यू थी। एक्स की वैल्यू 5 एंड वाई की वैल्यू 2, ये ऊपर जाएंगे और 2 के सामने पॉइंट लगा देंगे। एक्स की वैल्यू 7, वाई की वैल्यू 3, तो ये वाला पॉइंट लग गया भाई, सही है। और x की वैल्यू -1, अब x -1 इस साइड पर होगा और y -1 यहाँ है। तो अब आप देख सकते हैं कि हम एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और वो कैसे होगी हम देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत सी लाइन ड्रॉ हो रही है और ये खूबसूरत सी लाइन हमने ड्रॉ कर ली है, ठीक है भाई। तो इनमें थोड़े पॉइंट्स को हम हाईलाइटेड कर देते हैं तो ये थोड़ा सा और विजिबल हो जाएगा, जैसे पॉइंट, दिस वन, इंटरसेक्शन पॉइंट एंड दिस वन। तो इधर नाम रख देते हैं 7, 3, 5, 3, 1 और ये 5, 2 एंड -1, -1। बट जो आंसर है वो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कुछ भी है। तो ग्राफ इंतहाई आसान, टाइम टेकिंग तो है, बट जब ये लाइन इंटरसेक्ट कर जाती है ना तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए सेटिस्फेक्शन क्रिएट करता है कि भाई नहीं, हमें 10 नंबर जो है वो हमारे कहीं नहीं गए, कंफर्म हमें मिलेंगे। अच्छा, ग्राफ में एक चीज और भी है, वो है उसका स्केल। लास्ट वीडियो मैंने बात नहीं समझाई थी कि ऑन बोथ एक्सेस, अभी जिस तरीके से हम यहाँ पर स्केल रख रहे हैं ऑन बोथ एक्सेस 5 स्मॉल बॉक्सेस। जब मैंने तो 3 स्मॉल बॉक्सेस लगाए, लेकिन आपके ग्राफ के लिहाज से बता रहा हूँ कि वो 1 यूनिट कंसीडर होगा। ये सबसे ऊपर स्केल की हेडिंग होती है, बाज वक्त वहां डाल दो, वरना ग्राफ के बिल्कुल स्टार्ट में कोने में थोड़ा थोड़ा छोटा करके लिख दो किसके नंबर होते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये वैल्यूज थी आपके सामने, वैल्यूज भी क्लियर हो गई होंगी, और ये साथ साथ जो है आपके सामने ग्राफ ड्रॉ किया है ये भी क्लियर हो चुका होगा। अगर आप में से बहुत सारे बच्चे इस वीडियोस को देखेंगे, अगर उन्हें पसंद आए तो कमेंट्स पे जरूर बताइएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आप सबको क्लियर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।